जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल सामान्य हॉस्पिटल हिसार में है और आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं। पूरा का पूरा मामला क्या वो भी बताएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और भी आ रहे हैं। लेकिन मामला क्या है पूरा का पूरा जानेंगे। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं। जी भाई, परिचय दें सबसे पहले तो, क्या मामला जो इतनी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं? मैं नगर निगम प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू। हमारा एक कर्मचारी था जो इसमें 1 से 10 वार्ड में लगा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया। उसके एक्सपायर होने की वजह हमारे एक तो ठेकेदार है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी जी। असुविधा के कारण वो एक्सपायर हुआ है। इनकी गाड़ियों का जो भी ठेकेदार आता है, मान लो उसमें शासन प्रशासन मिलके 30-40 गाड़ियों का टेंडर है और 20 या 22 गाड़ी चलती है। 50 इनमें से 10-15 गाड़ी का हमने ये नहीं पता कि भी प्रेशर डलता है और प्रेशर के कारण हमारा कर्मचारी एक्सपायर हुआ है। ये घटना कब हुई और नाम क्या है उनका? ये घटना कल 3 बजे हुई। सुरेश नाम का युवक है हमारा जी। हाँ जी। और कहाँ की घटना है? ये अपने डंडूर की जी। कैसे क्या हुआ, थोड़ा और वो भी बता दें। ये हमारा कर्मचारी वहाँ 2 बजे खाना खा के काम कर रहा था। काम करते हुए इसको चक्कर आया। चक्कर आने के बाद अगर हम यहाँ हमारे साथी की लेके आए तो यहाँ पे डेड घोषित किया। जी। आप सिविल हॉस्पिटल में लेके आ गए थे? हाँ जी। और यहाँ मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। तो उम्र कितना था? उम्र 52 साल थी जी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहते हैं, भाई शासन प्रशासन उठे और हमारी आवाज़ सुने, जिसमें ठेकेदार हमारे पर घोर अत्याचार करने लग रहा है। जैसे भी जब से हमारा कर्मचारी एक्सपायर हुआ है, हमारे परिजनों के सामने, ये परिजन है हमारे सारे, इनके कोई मिलने भी नहीं आया और ना इनको संभाला गया। हो सकता है कि भी घटना किसी के साथ भी घट सके। इतना घटिया और गंदा आदमी जो कोई परिवार का सदस्य है एक्सपायर, उसे मिलने की भी हिम्मत नहीं की। शायद उसके लिए हमारी जान की कीमत है ना कुत्ते से ज्यादा नहीं है। जी। आप लोगों को पता लगा, आप गए, मिले, लेकिन प्रशासन की तरफ से या कोई जो ठेकेदार के प्रशासन की तरफ से हमारे कोई मिलने नहीं आया और ना ही कोई हमारे परिवार से मिलने आया। कोई ना कोई सहानुभूति किसी की भी। तो बात हुआ आपका? ना हमारे से कोई बात करना चाहता। क्यों? अगर हमारे से वो बात करना चाहता तो हमारे बीच में आता, हमारे सहानुभूति दिखाता, हमारे पास रहता। उसकी नजरों में हमारे कोई भी हमारी गिनती नहीं है हमारी जिंदगी की। जी। चाहते क्या आप अभी? हम ये चाहते हैं अभी हमारे पास आप शासन प्रशासन आए और ठेकेदार आए, हमारे परिजनों की समस्या सुने, जो भी समस्या है हम बैठ के इनके साथ समाधान करें। जी। और जो आज ये शामिल हुए हैं आपके साथ लोग आए, ये 1 से 10 टेंडर में जो कर्मचारी वो काम किया, वो काम बंद है। सारा कर्मचारी यहाँ हुआ है और ये सारा कर्मचारी उस ठेकेदार से दुखी भी है। हर गाड़ी में धुआं इतना है जिससे 3 दिन पहले एक कर्मचारी को खून की उल्टी आई। जी। तो ये सब आज काम बंद है पूरा का पूरा? हाँ, ये पूरा काम बंद है और हम ये जब तक भी काम बंद रखेंगे जब तक हमारे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो आपका कहना है कि वहाँ पर काम कर रहा था उस वक्त जब ये हुआ? 52 साल उम्र है। 52 साल। नाम क्या बताया? नाम सुरेश है। सुरेश। हाँ। ये घर और से ये इनके जी बताएं कैसे क्या हुआ? सर ड्यूटी पे आए थे, सुबह रोटी पानी खा के अच्छे से आए थे जी। ये वहाँ पे पता नहीं हमारे को क्या हुआ क्या ना हुआ। हमारे पास तो फोन आया था, भी ऐसे हो गया, भी आपका देख लियो। हम सिविल में आए तो डेथ हो चुकी थी सर। तो उसके बाद आपका संपर्क कोई नहीं हमारे साथ किसी का नहीं हुआ जी, कोई आया नहीं हमारे पास। जी। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने तो यही कहा था भी डेथ हो चुकी है। जी। कोई कारण बताया कि क्या पोस्टमार्टम के बाद? हाँ जी, अभी हुआ नहीं, उसके बाद ही जो है जांच चाहते हैं जी जांच चाहते हैं कि कैसे क्या हम ये जांच चाहते हैं कि भी हमारा जो कर्मचारी एक्सपायर किसके कारण हुआ है, इससे संपूर्ण जांच हो और इस पे कानून कार्रवाई भी हो। जिसके अगर कोई दोषी है उस पे कानून कार्रवाई भी हो। हम जांच की मांग करते हैं। नगर पालिका कर्मचारी सर। ये जो वार्ड 1 से 10 बताया आपने, हाँ जी, काम बंद है, इसमें कौन कौन सा इलाका आता है? इसमें 1 वार्ड से 10 वार्ड तक आता है। अच्छा। जो 14 सेक्टर हो गया जी, अनाज मंडी, मील गेट, भारत नगर, सेक्टर 1-4, विनोद नगर, काफी कॉलोनियां हैं जिसमें 1 से 10 वार्ड में। जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई जांच हो इसका और जांच भी हो जी और सबको इंसाफ भी मिले जी। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। तो जितने हमारे कर्मचारी हैं उनको सबको इंसाफ मिले जी। आज हमारा गया, कल की किसी और का भी होएगा जी। 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 आप कहाँ से आए? मैं सर नगर निगम से हूँ, कार्यकारिणी। क्या कहेंगे जो इस तरह की घटना हुई है? भाई हम तो ऐसे कहते हैं भाई निष्पक्ष जांच हो, ठीक है भाई।
ऐसा है काम भी बंद हमारा, हो यानी कि समाज का। और गरीब परिवार है तो उसका हाँ जी, भी हाँ कोई जी। मतलब उसकी होना जी- चाहिए जो संपूर्ण तौर से यानी आर्थिक सहायता हो। हम तो तलमंडी था, हम तो सवेरे टिफिन लेकर गया था बेचारा, हमने क्या पता था हमारा आदमी घर पे नहीं है, किराए पे बैठे बेचारे। जी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ और ये आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि भी हमारे हर एक कर्मचारी की समस्या सुने और शासन प्रशासन तक हमारी समस्या। तो अभी आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा अगला कदम, अगर हमारे से ठेकेदार अगर बात नहीं करेगा तो हम डेड बॉडी को आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह जो कर्मचारी किसी का मृत्यु हो जाता है तो क्या कुछ उसके लिए कुछ मुआवजे वगैरह का या कुछ ऐसे रहता है? हाँ जी, जी सरकार की तरफ से उसका डेथ क्लेम 10 लाख रुपए। जी। हाँ जी, तो वो तो उस है ही। बाकी आप चाहते हैं कि ठेकेदार हाँ, मिले? अब हम ये चाहते हैं कि भी जो अगर एक भी गोलू भी हो सकता है। जी जी भाई, आप भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो? सोनलाल है, मैं यूनियन का मुख्य सलाहकार हूँ। जी मैं तो यही चाहता हूँ कि ये अफसर ठेका तो दे देते हैं, फिर ठेकेदार को भी नहीं संभालते, ना उनके लेबर को संभालते। ठेकेदार तो संभालता ही नहीं, ठेकेदार आता ही नहीं है। चाहे इनसे सभी से पूछ लो, ठेकेदार एक बार भी नहीं आता इनके पास। सुपरवाइजर को ही कह देता, सुपरवाइजर तो काम का प्रेशर डाल देता है। काम का प्रेशर डालने की वजह से भी तंग है कर्मचारी। जी। दूसरा कोई सुविधा नहीं है, गाड़ियों की कंडीशन बिल्कुल खराब है, धुएं से आदमी लबालब भरा हुआ है अंदर तक, फेफड़ों तक। और सैलरी कोई टाइम पे नहीं आ रही, 3-3 महीने सैलरी रुक रही है, कोई पीएफ नहीं कट रहे, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, बस कर्मचारी हो रहा है परेशान। जी, तो परेशानी का बताया कि इन्होंने सामना करना। ठेकेदार क्या मिलते नहीं आपसे? आता ही नहीं है, बता रहे थे कि भाई ठेकेदार एक बार आया 8 महीने में। जी। हम तो ये चाहते हैं कि भाई इनकी ठेकेदार हमारा तो जिंदा जी तक मर्यादा मिलन को नहीं आया जी। इससे बड़ा कांड क्यों हुआ? आप लोगों ने फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है? कह रहा था, आया था अरे यहाँ उसके पे, नुमाइंदे हमारे को हैं। नहीं मिला जी वो। अच्छा। ठेकेदार के नुमाइंदे हैं, हमारे फोन करने की जरूरत क्या जी, है? बिल्कुल। फोन, ये कोई इंसान मर जाए हमारे भैया टाइम जायज रहेगा, बात है। हम फोन करा। बिल्कुल, जिसके घर इतना में तो जिसके घर हम काम करने लग रहे जी, उसके साथ काम करने लग रहे, उसको ये नहीं पता कि भी मेरा कर्मचारी एक्सपायर हो गया। इससे घृणा क्या होगी? जी। साफ तौर पे है कि भाई जिसके घर में कोई डेथ हो जाती है वो फोन मालिक को तो संभालना चाहिए। आप लोगों का यही कि भाई जो मालिक है उसको तो देखना हम तो चाहिए। ये चाहते हैं जिसके लिए हम काम पे आए हैं वो हमारे को संभाले, हमारी देख रेख करे, वही तो हमारा मालिक है। हमारा घर थोड़ी घर है, हमारा तो ये साथी घर है, ये हमारा परिवार घर है। तो अभी प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जो ये ठेकेदार ने धांधली कर रखी है, इस धांधली को बंद कराया जाए, इस ठेकेदार का ठेका रद्द कराया जाए। जी। लगता है कि इस चीज में तो कोई कर्मचारी है, जैसे कमिश्नर जी है, ये सारे मिले हुए हैं, कोई एक्शन ही नहीं है। गाड़ियां इतनी खराब है, कोई बताता ही नहीं, कुछ समाधान ही नहीं करते। नहीं तो इतना बड़ा कमिश्नर बैठे हैं और कर्मचारी बैठे हैं, कोई इसके ऊपर एक्शन तो ले, कोई चलान वगैरह हो, कुछ तो हो, कुछ नहीं होता। कुछ कोई वो नहीं कोई है। भी समाधान नहीं। बंदे को तो टीवी भी हो गई जी, वो घर पे ही रह रहा था जी। एक शौकत अली नाम का जी, और ड्राइवर था वहाँ पे, उसको यहीं पे उसको टीवी हो गया, उसके बाद वो घर पे ही रह रहा है। जी जी। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है जी अभी तक, कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है जी। और एक की आंखें खराब हो चुकी है, कप्तान नाम का ड्राइवर है, वो भी अपने घर है। खून की उल्टी लगी। ये विशाल को जी। विशाल बैठा। तो क्या इनका मेडिकल चेकअप करवाओगे, आपको सारी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। जी, कैसे क्या हुआ था भाई? सो रात को मेरे को तकरीब तो आप लोगों को दवाई पानी का कुछ मिलता है? ओके। खुद से पैसे लगाने खुद पैसे सब काम खुद करते पैसे टाइम फंड। कुछ इंजरी हो जाती है ना जी, तो खुद के पैसे से इलाज होता है। ना तो कोई ठेकेदार कोई सुविधा दे रहा हो, ना कोई अफसर आगे हमें बोलता है, आसमान से देता है भाई तुम्हें सारी चीज मिलेगी सुविधा के लिए। अब तक ना तो हमारी 3-4 महीनों की सैलरी मिलेगी, सभी परेशान है जी। 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलता? सर ज्यादा ही होता है। अच्छा, 4 महीने सैलरी नहीं मिली है? सैलरी आनी चाहिए 10 ऐसा है, जी। सरकार ने जो ये ठेका दे के ठेकेदार को जी। एक तरह से सारे कर्मचारियों को बेच दिया। ये मरे खपे कुछ हो। अब मान लो अगर कोई ये जो बंदा मरा है, कल डेथ हुई है जिसकी, अगर इसकी जगह कोई पक्का कर्मचारी होता सरकारी, सरकार पूरी सुविधा देती उनको, मरने के बाद भी उसकी सैलरी जारी रहती, उनको परिवार को मिलती, और भी बहुत कुछ फंड वगैरह मिलते। लेकिन हमारा क्या, हमें तो बेच रखा सरकार ने ठेकेदार को, मरे खपे कुछ हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे। जी। तो एक तरह से तो भाई साहब आप चाहते हैं प्रशासन बात करे, ठेकेदार ये आए और जो भी है निष्पक्ष जांच हो? हम ये चाहते हैं इसका निष्पक्ष जांच हो और ऐसे ठेकेदार का
विरोध करते हैं इस ठेकेदार का ठेका रद्द कराया जाए जो कर्मचारियों के साथ इतनी अत्याचार कराया है। और अत्याचार इससे ज्यादा नहीं होता जो इसका कर्मचारी एक्सपायर हो गया, जो इसको सहानुभूति के लिए मिलने के लिए अब तक भी नहीं आया, जिसमें आज 18 घंटे हो गए इसके कम से कम मरे हुए। जी, तो साफ तौर पे यहाँ पर रोष देख सकते हैं, नाराजगी देख सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर कोई मालिक के यहाँ काम करता है, उसको चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो मालिक का फर्ज बनता है कि भाई उसको दवाई पट्टी या कुछ तो कराए, दवाई वगैरह तो दिलाए। लेकिन यहाँ तो सीधा मृत्यु हो गई है और अभी तक बता रहे हैं कि हाल चाल तो पूछना दूर, आए भी नहीं मिलने के लिए। तो ये नाराजगी और इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से 10 तक के जो सफाई कर्मचारी सब सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और आज काम बिल्कुल बंद है। हाँ, एकदम बंद है। काम बंद है। और क्या चाहते हैं अभी आप लोग? जी, तो साफ तौर पे निष्पक्ष जांच की, और इन्होंने बोला कि निष्पक्ष जांच हो, और जो भी, क्यों गरीब परिवार है, गरीब है तभी तो ये काम करते हैं, तो गरीब है तो मदद भी चाहिए, प्रशासन को बात करनी चाहिए, और जो भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिले तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ कहेंगे जो एजेंसी जो भी जिसके तहत ये काम करते हैं वो भी इनसे बातचीत करें, और जो भी इनको दिक्कत हुई है, अब तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात हुई है कि कर्मचारी जो है अभी है नहीं, उसको हम अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं प्रशासन से। फिलहाल लेंगे इजाजत। और जी, कोई और कुछ बोल रहा था? जी 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 भाई साहब, यहाँ ले आओ। हाँ जी, हाँ जी। तो तस्वीरें जो है सामान्य हॉस्पिटल हिसार से आप लाइव देख पा रहे हैं। और ये तो बता दिया। जी भाई, नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम बलजीत है भाई। बलजीत भाई बताएं, जो इस तरह का जो घटना हुआ है कल। घटना तो गरीब आदमी के साथ होती रहती है और हमारे वाले के साथ तो ज्यादा शोषण होता है जी। तो क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहोगे? इंसाफ मिलना चाहिए भाई, ये चावा है जब बैठे हैं यहाँ पे। जी, तो अभी आप लोग क्या ये धरना करेंगे, कैसे किस तरह से रखना चाह रहे हैं? हम तो प्रधान जी के साथ है, जैसे देश होगा हमारा, हम तो बोल दो प्रधान जी के साथ हैं भाई, जैसे ये कहेंगे वैसा होगा। जी, प्रधान जी आगे का कदम क्या रहेगा? धरने को आगे चलाएं। जी जी, ऐसा है, ये जो मामला है इस ठेकेदार का, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये 5वां हादसा है। एक आदमी पहले भी फैन बेल्ट में पहले भी हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं बाय स्टेप और बाय नेम बताऊंगा आपको अभी। जी, पहले भी एक आदमी फैन बेल्ट में चढ़ गया था, इस आदमी ने ऐसे प्रशासन के साथ और स्थानीय लोगों के साथ साठगांठ करके उस मामले को दबा दिया। यूपी से 6 मजदूर लेके आया, 2 महीने काम करवाए, फिर उनको पीट के भगा दिया। और अभी पिछले महीने भी एक सतवीर यादव नाम के मजदूर के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी थी, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, सारी बात हुई थी। उस मामले में भी वो लोग यहीं परेशान होकर के ने वापस चले गए। इस आदमी ने ना तो उनकी पैसे दिए और गाड़ी चढ़ा दी थी, वो मामला अलग से है। उससे पहले भी मजदूरों के साथ मारपीट के कई मामले हुए हैं, और इस मामले में भी हमें पूरा संदिग्ध है इस मामले में कि वे जो आदमी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम को नहीं, कोई समस्या को नहीं, अचानक से वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। हम चाहते हैं इस ठेकेदार के ऊपर पहले भी हमलों के समेत भी इस मामले में भी स्पेशल कार्रवाई हो, इसकी जांच बैठे और इसके ऊपर पहले मामला दर्ज हो, और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के भी आप पे तो क्लियर हो ही जाएगा क्या मामला है। लेकिन इस बात में हमें पूरा संदेह है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक जांच नहीं होगी, यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हैं, बड़े भाई विक्की टांक जी बैठे हैं, और भी समाज के प्रबुद्ध साथी बैठे हैं, जो भी निर्णय लेंगे अब की बार सोच समझ कर लेंगे। क्योंकि ये जो ठेकेदारों की जो तानाशाही लगी हुई है ना, यहाँ प्रशासन में, ठेकेदारों में, प्रशासनिक विभागों में, जो अफसरों के साथ और सामाजिक जो दल्ले दलाल टाइप के जो लोग हैं उनके साथ समझौता करके जो इस तरीके की जो हर महीने एक मजदूर की मौत की जो खबरें आ रही हैं, जो ये बलि लेने का ये काम कर रहे हैं ठेकेदार, अब आगे से इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो साफ तौर पे सभी का यही कहना है यहाँ पर जो भी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, कैसे क्या हुआ है, और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं भाई जांच भी हो निष्पक्ष, और इनसे बातचीत करें ताकि जो काम है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। और ठेकेदार अगर कुछ कहना चाहे तो वो अपना बता सकता है, मिल सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल लेंगे इजाजत, और वही कहेंगे कि प्रशासन से कि भाई निष्पक्ष जांच जरूर हो। मैं लेता हूँ इजाजत, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।